चार धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकाना पत्रकार मंजीत चौहान की प्यार भरी नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई भिवानी राजपूत धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं और जो है आज जो है क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की जो है एक अहम बैठक बुलाई गई थी, वहां पर पहुंचे हैं। आपने देखा होगा भाई काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से एक विवाद चला हुआ है मिहिर भोज को लेकर के, जहां पर राजपूत समाज ने दावा किया है कि भी मिहिर भोज जो है राजपूत है, वहीं पर गुर्जर समाज ने दावा किया है भाई मिहिर भोज जो गुर्जर थे उसके ऊपर देखे होगा आपने भाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और अभी जो है मामला विचाराधीन है। फिलहाल बात करेंगे राजपूत समाज के युवा हमारे साथ में जुड़े हैं उन तक। तो भाई साहब आज विरोध करने का आपका क्या मकसद था? देखो भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम निखिलेश तंवर है। आज हमारा राजपूत समाज, भिवानी क्षेत्र राजपूत समाज किस लिए इकट्ठा हुआ है हमें एक बात समझनी पड़ेगी। कैथल के अंदर एक मूर्ति का निर्माण हुआ जिसका नाम है सम्राट मिहिर भोज, लेकिन गुज्जर समाज उस पर अपने नाम के आगे गुज्जर सम्राट मिहिर भोज लिख रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है इस मामले पर, क्योंकि गुज्जर समाज ये दावा कर रहा है कि ये गुज्जर थे और क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज इस बात का दावा करता है कि ये क्षत्रिय समाज से थे। चलो ये एक शोध का विषय हो सकता है, इसका ऊपर मतलब कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, लेकिन किसी चौक के ऊपर जाति सूचक शब्द लिखकर उस चौक का नाम करना पूर्ण रूप से गलत है। आज हमारे देश का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि किसी भी चौक पर मूर्ति का अनावरण नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये किस एक्ट के तहत हुआ है, आप इसके बारे में ऊपर तक पहुँचाए बात को। अब दूसरी बात यह है कि हम इकट्ठे क्यों हुए हैं। कैथल के अंदर समाज का विरोध हुआ, समाज ने विरोध किया इस बात का कि भाई ये जो गुज्जर शब्द लिख के आप इसका उद्घाटन करें गलत है, क्योंकि आप ध्यान से देखें किसी भी महापुरुष के नाम के साथ उसके चौक के ऊपर उसकी जाति का नाम कभी नहीं लिखा जाता। यहाँ अग्रसेन जी का चौक है, कभी लिखा हुआ इसके बढ़िया समाज से थी, कहीं नहीं लिखा हुआ। आप भगवान परशुराम देख लो, ब्राह्मण कभी नहीं लिखा हुआ। महाराणा प्रताप देख लो, उनके आगे राजपूत सम्राट नहीं लिखा हुआ, महाराणा प्रताप थे, चौक के ऊपर नहीं लिखा हुआ। हाँ, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं सभी बिरादरी के होती है। इसी बात की आपत्ति हमारे समाज को है। हमारा समाज इस बात का आवाज़ हमेशा उठाता है कि ये गुज्जर थे, राजपूत थे, ये एक कोर्ट का विषय है, ये एक मतलब बैठ की बात हो सकती है, लेकिन चौकों पर इसका अनावरण नहीं होना चाहिए। इसी बात का विरोध किया था। हमारे भाइयों को वहाँ रोका गया, हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज की गई अगर उन्होंने इस बात का विरोध किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हमारी पहली मांग ये है कि जो जिस एक्ट के तहत वहाँ पर लाठीचार्ज हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच हो, और उसके बाद जो समाज बीजेपी को 90% से ऊपर वोट देता है उस समाज की अनदेखी की जा रही है। हमने बीजेपी का विरोध किया, हमने आरएसएस का विरोध किया। अब आपका प्रश्न ये जरूर मर सकता है कि आरएसएस का विरोध किस लिए। आज आरएसएस हिंदू एकता की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ हिंदू एकता, सब हम इकट्ठे भाई हैं, सब है। लेकिन आरएसएस एक पूरे देश का बड़ा संगठन होने के बाद, बुद्धिजीवी होने के बाद वो इस मामले को सुलझा नहीं पा रहा है। वो इस मामले को छोटी सी बात से सुलझा सकता है, ये बात आप भी समझ जाओगे, मैं भी। ये चौकों के ऊपर ही सारा विवाद है, चौकों पे गुज्जर लिखा जा रहा है। अगर वो गुज्जर हटा के राजपूत भी ना लिखे, हम ये कह रहे हैं राजपूत मत लिखो, सम्राट मिहिर भोज लिखो, सभी समाज उसको पूजे। तो ये हिंदू सम्राट लिख दो, हिंदू सम्राट लिख दो, सम्राट लिख दो, खाली आप सभी समाज पूजेंगे, इससे प्रेरणा लेंगे तो ये सारा विवाद खत्म हो जाए। लेकिन आरएसएस इस विवाद को खत्म करने के बजाय बढ़ा रहा है, वो दोनों समाजों में टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। कई बार हो चुकी है, आगे भी हो सकती है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, एक तो जो हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज हुई उसकी निष्पक्ष जांच हो और इस मामले को जल्द से जल्द इसको निपटारा किया जाए। बीजेपी का आरएसएस का पूर्ण रूप से राजपूत समाज के तरफ से विरोध है। तो हमारे सारे दर्शकों का राम राम कर दो जी, और पूरे मामले की जो है इसकी जो घटना हुई थी उसकी सच्चाई क्या है जी। जितने भी आपके दर्शक हैं सबसे पहले तो उन सबको प्रणाम। मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, गांव बौंद कला से हूं। देखिए, जिस प्रकार से एक बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज जो है 19 तारीख को हमारे राजपूत समाज के योद्धाओं के ऊपर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज उसी घटना को लेकर के पूरे देश के राजपूतों के अंदर एक बहुत भारी रोष है और राजपूत समाज लगभग 90-95% तो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। अब बीजेपी ने जिस प्रकार से वहाँ पर अपना जो है कार्य किया है और लाठियाँ बरसवाई हैं, तो इसको लेकर के जगह जगह बीजेपी के पुतले फूके जा रहे हैं और इस बात का भी चेतावनी दी जा रही है, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर। बीजेपी सरकार ने ये मान लिया कि राजपूत तो हमारा बंधुआ मजदूर है, ये जाएगा कहाँ। जब इस प्रकार की किसी पार्टी के अंदर भावना पैदा हो जाती हैं तो वो उसका निरादर करता है उस कौम का। आज हम चेताना चाहते हैं बीजेपी को, और स्पेशली जो यहाँ के हमारे लोकल नेता हैं जैसे शशि परमार हैं, सतेंद्र परमार हैं, या हमारे ठाकुर विक्रम सिंह हैं, ये पार्टियों में हैं
मैं तो धिक्कारता हूँ ऐसे नेताओं के ऊपर जो पार्टी में जगह बनाए बैठे हुए हैं और पार्टी में अपनी कुर्सी से इतना प्यार है कि आज राजपूत समाज के साथ खड़ा होकर के एक शब्द बोलने की औकात नहीं इन लोगों की। जो आज समाज के साथ नहीं, जो समाज का नहीं हो, तो वो देश का कैसे हो सकता है? जहाँ तक जो है हमारे खुफिया सूत्र रामपाल के हवाले से खबर आई है भाई, ये जो मूर्ति का अनावरण किया गया था ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से राजपूतों को तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया था। कुछ भी हो साहब, राजपूत सदैव जो है दिल से, क्योंकि बीजेपी अपना आप में देशभक्ति की भावना से जो एक शो करती है, राजपूत वाकई देशभक्त होता है। सच्ची में अगर कोई देशभक्त है तो राजपूत है। हमारी अनदेखी कर रहे हैं, ये वक्त बताएगा। राजपूत समाज में वो ताकत है साहब कि वो राजपूत समाज दिखा देगा 2024 में। अपना प्रतिनिधित्व तो खुद करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हम उनको पर डिपेंड करते हैं। इसलिए आज जितने भी हमारे योद्धा, नीलेश भाई, जितने साथी आए हैं, ये हमारे भाई तेजपाल जी भी हैं, कल भी बौंद में थे। पूर्ण रूप से मैं कहता हूं, जब तक सरकार को हम घुटनों पर नहीं ला देंगे हम बैठने वाले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों से अपील करता हूं, मैं फौजी भाई हूं और जब फौजी ठान लेता है तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंचता है साहब। आज मैं अपने राजपूत समाज को जगाने के लिए आया हूं और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी नेता हों, चाहे भिन्न भिन्न पार्टियों में हों, उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, अब वक्त आ चुका है। अब देखना पड़ेगा कि आपके अंदर समाज के प्रति क्या भावना है। अगर आप पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके, पार्टी से समाज नहीं है, समाज से पार्टियां होती हैं, अगर आज समाज के साथ आप नहीं खड़े होंगे तो आने वाले वक्त में समाज भी आपका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा, तिरस्कार करेगा और नए जो हमारे नेता हैं, क्रांतिकारी बच्चे हैं, उनको आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं हमारे साथ में तेजपाल सिंह जी भी जुड़े हैं, जो समय समय पर समाज को, राजपूत समाज की बात करूं तो समय समय पर राजपूत समाज को जगाने का काम भी करते रहते हैं। तो तेजपाल जी, इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो मामला है, ये मामला कोई ऐसे नहीं निकल के आया है कि आज एकदम से हो गया। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये षड्यंत्र शुरू हो गए। कभी महीर भोज, कभी अनंगपाल जी, कभी राजा भोज, कभी कोई महापुरुष, कभी कोई महापुरुष। इस प्रकार से क्यों, सोचने की बात है, क्यों हो गई ये? बीजेपी आते ही ऐसा क्या हुआ? नहीं देखो, इसमें एक बात और भी है, महापुरुष किसी एक के तो है नहीं, पूरे हिंदुस्तान के महापुरुष है वे। और महापुरुषों के नाम पे एक जो है जातीय गंदी राजनीति की जा रही है, उसका बारे में आपका क्या कहना है? कौन कहता जाति नहीं होती? फलाना पंडित वो, फलाना वो सबकी जाति है। हमारे जब नाम आते हैं कहते हैं जाति नहीं है। क्यों नहीं है जाति? जाति है, जाति लिखी जाएगी। ये जो षड्यंत्र है, जाति भेदभाव को बढ़ाने का षड्यंत्र का काम किया है आरएसएस ने, और आरएसएस प्लान करके देता है बीजेपी को। बीजेपी सत्ता में है, सत्ता में रहने का फ़ायदा उठा के उसको लागू करवाती है, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे दंगे हो, चाहे आगजनी हो, कुछ भी करके बीजेपी इस प्रकार के प्रोग्राम को करवाती है। देखो, इस मामले में जो है मेरी एक निजी सोच है, अगर हम किसी भी महापुरुष के आगे अगर हम जाति लगाते हैं तो महापुरुष को कहीं ना कहीं जो है छोटा दिखता है, और उसके सामने अगर हम हिंदू लगाते हैं तो महापुरुष की शान जो है और बढ़ती है। देखो, हिंदू तो वो भी है, जो गुज्जर है वो भी है। आज हमने हिंदू लगा दिया। एक चीज गुज्जर लगाने से मैं बात ये नहीं करूँगा कि राजपूत और गुज्जर की बात नहीं करूँगा। अगर हम उसके साथ में हिंदू सम्राट जोड़ते हैं तो उसके साथ में हमारे जाट भाई भी खुश है, और हमारे दलित भाई भी खुश है, हमारे बहुजन भाई भी खुश है, हमारे और भी जो है समाज में जितने भी हिंदू जातियाँ हैं सभी खुश होती है और सभी को गर्व होता है। जब बात आती है भाई राजपूत की तो एक राजपूत खुश होता है, जो बात आती है गुज्जर की तो गुज्जर खुश होता है। क्यों ना उसको हिंदुत्व का सम्मान दे करके पूरे हिंदुत्व में उसकी शान बढ़ाई जाए। देखो, हमारा जो अच्छे हमारे जो राजपूत समाज के संगठन है, श्री क्षत्रिय युवक संघ, आयुवान समर्थी संस्थान, श्री क्षत्रिय युवक संघ, और बहुत से हैं जिन्होंने अध्ययन किया है बारीकी से, इस शब्द को खोज के निकाला है कि ये हिंदू है क्या। हिंदू कुछ है ही नहीं, संविधान में हिंदू की परिभाषा नहीं है, हमारे ग्रंथों में हिंदू नहीं है। ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा हमारे ऊपर हिंदू, जब हम हिंदू हैं ही नहीं। क्षत्रिय का छात्र धर्म है, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, और हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज़बरदस्ती थोप रखा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये जो हिंदू की बात है, जैसे कि बताया कि उन्होंने हिंदू लिखवा दो, बोला भी था वहाँ पे हिंदू, लेकिन 1 महीने के बाद में, 2-3 महीने के बाद में फिर खड़े हो जाएंगे ये हिंदू है, हमारे हैं। अगर क्षत्रिय लिखा होगा तो नहीं खड़े होंगे। क्षत्रिय मतलब कि राजपूत मतलब क्षत्रिय है, और कोई नहीं है। बात सिर्फ अपने अस्तित्व की है। हमारा अस्तित्व है क्षत्रिय और छात्र धर्म, और हिंदू हमारा अस्तित्व नहीं है।
कुछ हमारे भाई अभी भ्रमित है, जो आरएसएस ने प्रचार किया उसके हिसाब से हिंदू बने हुए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोग हिंदू से निकल के अपने आप को पहचान रहे हैं और क्षत्रिय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये आने वाले समय में बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। सब जान जाएंगे हम क्षत्रिय हैं। उसी के साथ हमारे साथ में जो है अनिल परमार जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो अनिल परमार, इस मामला का जो है किस तरह निपटारा हो सके? निपटारा यो है, जो यो हमारी महापुरुषों ने ये लेन ला रहे हैं, बीजेपी और जातियात बांटन ला रही है। कदे तोमर ने जाटा दे दे है, मीर भोज ने गुजरात दे दे है। एक काल परसों एक पोस्टर वायरल हुआ था, विक्रमादित्य कुमार बना दिया। ये किसकी चाल है? ये क्यों हमारे साथ क्यों पड़ रही हैं? हमारे महापुरुषों ने के साबित करना चाहो इन दो रियात देख है, गृह युद्ध चाहो है, के चाहो हैं, स्पष्ट करो। लड़ने खातर तैयार हैं, पहले भी लड़े हैं, मरे हैं। हमारे इतिहास जो नाड़ कट कट कर जो हमारे महापुरुष बना गए हैं, जो इतिहास है, उन कोई नुए चोर लेगा, हम ठाली बैठेंगे गए। उसमें एक चीज़ और है, जिस तरह गुजरों के जो नेता है वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का। आपके जो है राजपूत समाज का ऐसा कोई नेता है जो खुल के इस चीज़ का समर्थन कर? कोई नहीं है। क्यों? कारण क्या? कारण तो वे जाने आप आगे बता सकते। हम विरोध करेंगे उनका, नहीं साथ नहीं देंगे तो विरोध करेंगे। कोई तो मतलब कोई तो ऐसा राजनेता होगा आपके राजपूत समाज का जो खुल के जो है आपका समर्थन करेगा। किसी भी पार्टी में बात करा, किसी भी, ये नहीं कि जो बीजेपी पार्टी अब सत्ता में है तो बीजेपी का होना जरूरी है। किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, ऐसी किसी भी पार्टी में आपका कोई नेता है जो आपका खुल का समर्थन करता हो? नहीं करता, शेर सिंह राणा करता बस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शेर सिंह राणा जी इस आंदोलन में शामिल थे, लट खाए, जेल गए कैथल में। वो हमारे समाज के लीडर है, समाज की अगुवाई है। बीजेपी ये न सोचे कि हमारे पास में नेतृत्व नहीं है। अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया नेतृत्व, समाज में बलिदान करने वाला, त्याग करने वाला तैयार है हमारा शेर सिंह राणा जी। और आने वाले समय में बीजेपी की कोई औकात नहीं है। 24 में साफ है, हम सारा समाज, राजपूत समाज शेर सिंह राणा जी के साथ जाएगा। और जहाँ तक बात करूँ मैं, तो युवाओं ने जो है संकल्प लिया है आज यहाँ पे कि भाई जब किसी भी बीजेपी की, किसी भी पार्टी का नेता, बीजेपी पार्टी का किसी भी नेता को भिवानी आगमन पे उसका कड़ा विरोध करेंगे। इस मामले में सिर्फ 1-2 दिन की बात है, इंतजार कर रहे हैं उनमें से कोई लिकड़ के समाज के साथ में आ जाए। जो समाज के साथ में ये निकल के नहीं आए, जो विक्रम सिंह और ये शशि पवार, हमारे गजेंद्र शेखावत राजस्थान से, और दादरी के सतेंद्र परमार, ये कोई भी जो हमारे राजपूत समाज का हर बीजेपी में पदाधिकारी है या एमएलए है, मंत्री है, अगर ये समाज के साथ में नहीं आए तो इनका पूर्णतः बहिष्कार है। इनको कहीं नहीं घुसने दिया जाएगा, कहीं भी राजपूत समाज में। फिलहाल ज़्यादा दर्शकों तो मैं यही कहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल हमारे साथ में महाराणा प्रताप युवा सेना के जो है जवान हमारे साथ में जुड़े हैं। क्या नाम भाई, क्या नाम आपका? मेरा सैम राणा मानेरू। मानेरू है? हाँ, मानेरूता हूँ। हाँ। जो इन गुज्जर शब्द लिखा है वो बहुत गलत लिखा है। हम इसका छक्का विरोध कराएंगे। अब तो इन हम मतलब इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करें विरोध, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्टेट लेवल पर भी कराएंगे, इंटरनेशनल जो भी है हम छक्का विरोध कराएंगे इस चीज़ का। हम उसका कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे साथ है हम उसका साथ हैं, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर ये ना बीजेपी वाला ने ये शब्द नहीं हटाया गुज्जर, तो हम 2024 में बीजेपी का बिल्कुल साफ कर देंगे और छक्का विरोध कराएंगे। अब भी करे है, आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। भाई साहब नहीं करोगे, हमने जो है काफ़ी बार देखा है, उसी के अंदर आपके समाज के नेता आ जाएंगे, बोला कि हम जो है हमारे राजपूतों के साथ में बीजेपी ने ये किया, राजपूतों के लिए ये किया, राजपूतों के, फिर आपको जो है एक बड़ा लॉलीपॉप दे के चले जाएंगे। मारे हैं राजपूत समाज के बहुत बोले आदमी, उन तो सिर्फ एक बार कहते हैं, वो उनका गेल गेल हो ले भेड़ वाली चाल। जब तक ये समझेंगे कौन गलत है कौन ठीक से, जब तक इनका गल ये होगा। और जो भी है ये राजपूत समाज के, इनने सिर्फ कुर्सी था प्यार से, ये कुर्सी का मारी उनका तड़वे चटे हैं। जब तक ये तड़वे नहीं छोटेंगे इतना कोई फायदा को नहीं है। तो आने वाले समय में आप जो है राजपूत समाज के जो बीजेपी में नेता है उनका भी विरोध करो। हम विरोध कराएंगे, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आरएसएस में, कोई भी हो, हम छक्का विरोध कराएंगे। चाहे राजपूत हो चाहे कोई हो, जो मार गेल है हम उसके गेल हाँ तन मन धन थे, चाहे किम में हो चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम छत्री एक थे, एक रवांगे। और जो दोगले थे वो न्यारे पाटली हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में हो। जय महाराणा।
बहुत सुंदर बात कही। ऐसे ऐसे नौजवान जब आ जाएंगे समाज के निकल करके, तो मुझे पूरा यकीन है जितने दोगले चरित्र के नेता हैं जो पार्टियों में सिर्फ तलवे चाट रहे हैं, जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी से स्वार्थ है, जो कुर्सी से ऊपर सोच ही नहीं सकते, समाज के बारे में एक शब्द नहीं सोच सकते, ऐसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के नेताओं को, ऐसे नौजवानों को तमाचा लग चुका है। मुझे पूरा यकीन है राजपूत समाज का एक एक नौजवान इस मुद्दे पर बिल्कुल अंगड़ाई ले चुके हैं, और जब युवा अंगड़ाई लेता है तो सिंहासन डोलता है। वहीं से आप देख सको हो भाई, कड़ा विरोध जो है जारी कर दिया है बीजेपी सरकार का भिवानी में, जो आप देख सको हो। तो भाई आपका क्या कहना है इस मामला में? भाई साहब देखो, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कल बोंद में कराया है, तिगडाना में होया है, बापोड़ा में होया है, सारे पूरा समाज विरोध करेगा। लेकिन एक बात लिकड़ का हो कि अपने जितने भी नेता हैं बीजेपी के, वे सारे जाके बीजेपी के पल्लू में बैठ गए, आरएसएस में बिल में जाके छुप गए हैं। उन सारा देख के बात कहनी है कि भाई अपनी ताकत का एहसास करवाओ। अपना समाज बोधा को नहीं, राजपूत समाज योद्धा है, लेकिन क्या है कि शशि परमार है, अपना दादरी का जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार है, इन देख के बात कहनी कि आप पीछे हट जाओ। जिस दिन आप बीजेपी से पीछे हट जाएगा, थमना अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, बीजेपी कट जाके लाग जाएगी सारी जगह है। बीजेपी थारता है तब बीजेपी को नहीं, जितने भी सारे देख के बात कहनी है, या तो अपना इस्तीफा दो, नहीं तो समाज पुरजोर विरोध करेगा। राजपूत नेताओं का भी, जो राजपूत समाज बेचना काम करे हैं, अपने नेताओं का विरोध करता है। जय हिंद, अपनी ताकत का एहसास नहीं है। फिलहाल दर्शकों तो यही कहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ज़्यादा लंबी हो जाए।